बुलेटिन में आपको खुशामदीद कहते हैं। मुल्क भर में सैलाबी सूरत हाल तो है ही, इसके अलावा मुल्क के बालाई इलाकों में, वस्ती इलाकों में एक बार फिर बारिशों का अलर्ट, मानसून बारिशों का 10वां अलर्ट जारी किया गया है। सूरत हाल गंभीर तर होती जा रही है। क्या सूरत हाल है? मुल्तान में अकबर फ्लड बंद पर पानी की सतह में मामूली कमी ज़रूर हुई है, लेकिन शेर शाह के मकाम पर पानी कम न होने से मजीद बस्तियाँ मुतासर हो रही हैं। उधर गुजरात में सैलाबी सूरत हाल मुसलसल तीसरे रोज़ भी बरकरार है, जिसके बायस शहरियों में शहर में निज़ाम ज़िंदगी मफलूज है। इसी मामले पर हम बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे हमें ज्वाइन कर रहे हैं। राना अंसर मौजूद हैं गुजरात में, जबकि मुल्तान से इमरान चौधरी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। इमरान चौधरी, मुल्तान में अकबर फ्लड बंद पर तो पानी की सतह में मामूली कमी हुई है, लेकिन शेर शाह के मकाम पर पानी कम ना होने से बस्तियां जो है ज़ेरे मुतासिर हो रही हैं। कहिएगा आप इस वक्त एग्जैक्टली कहाँ पर मौजूद हैं और क्या लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का अमल जारी है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त शेर शाह फ्लड बंद की बस्ती है झक्कड़, वहाँ पर मौजूद हूँ और यहाँ पर पानी की सतह में जो है वो मुसलसल इजाफा हो रहा है। पानी में दबाव बढ़ रहा है शेर शाह के मुकाम पर। पीछे से पानी कमी हुई है, लेकिन यहाँ पर कमी नहीं हुई। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो आपको दिखाए कि यहाँ पे जो शेर शाह फ्लड बंद है और उसके अंदर जो आबादियाँ हैं, ये बिल्कुल बंद के साथ साथ आबादी हैं। इन लोगों को अदराक नहीं था, जो ज़्यादा बेट के अंदर डीपली बैठे हुए थे उनको था कि पानी आ जाएगा, वो लोग वहाँ से निकले। अब ये घर डूबे हुए हैं। इसी तरह ये राइट साइड पे मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो सामने आपको जो है वो घर नज़र आ रहे होंगे, वहाँ पे लोग जो हैं वो बंद पर आकर बैठ गए हैं और यहाँ पे जो है उनका घर वैसे ही अंदर पानी चला गया, जो माल मवेशी थे वो उन्होंने उठा लिए। अब अगर हम बात करें कि इस वक्त लोगों को जो महफूज मुकामात पर मुंतकिल करने का है, तो यहाँ पे जो कल से जो शेर शाह फ्लड बंद पर अचानक पानी आया, तो यहाँ पर बहुत बड़ी बस्तियां जो थीं वो मुतासिर हुई हैं और शायद इंतज़ामिया की ज़्यादातर जो तवज्जो थी वो अकबर फ्लड बंद वाली साइड पे थी, जहां से दरिया चनाब का पानी एंटर हो रहा था मुल्तान में। तो यहाँ पर इतनी ज़्यादा शायद तवज्जो नहीं थी, जिसकी वजह से यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए हैं। गुज़िश्ता जो रात गुजरी है, लोगों ने बहुत मुश्किल से तमाम रात अपनी मदद आपके तहत भी, और इंतज़ामिया भी थी, उनकी कश्तियाँ भी थीं, रिफाही इदारे भी यहाँ पर पहुँचे थे, लेकिन क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा आया था तो जितने जी इमरान, एक चीज़ जो हम अपने समझ के लिए, अपनी नाजरीन की समझ के लिए जानना चाहते हैं, ये बताइएगा कि दरिया का जो किनारा है उससे ये जगह जहां आप खड़े हैं कितनी दूर है? आपने कहा जो लोग बेड में डीप थे, यानी कि दरिया के पेट में थे, कच्चे के अंदर थे, वो तो मुतासिर हुए ही हैं, उन्हें पानी का खदशा था। ये कितनी दूर थे, या ये किनारे वाले जो दरियाई हिस्सा है उसके अंदर ही थे? जी, ये जिधर मैं मौजूद हूँ ना, ये शेर शाह फ्लड बंद है और ये आखिरी जो है वो डिफेंस लाइन है मुल्तान शहर की आबादी को। यहाँ पर पानी का टच हो जाना, मैं दोबारा कैमरामैन से कहूँगा कि आपको दिखाए कि ये आखिरी डिफेंस लाइन है, बंद के साथ पानी जो है वो टकरा गया। ये पानी जो था 2014 के फ्लड में टकराया था, उससे पहले बता रहे हैं कि 1992 में यहाँ पर पानी आया था। और इलाके के लोगों का ये कहना है कि जो पानी की जिस तरीके से यहाँ पर पानी टकराया है, दोनों फ्लड बंदों के ऊपर तक पानी आया है, ये 1992 वाली सूरत हाल है। देखें, जो बिल्कुल दरियाई बेल्ट के अंदर जो लोग थे, उधर हर साल 1 फुट 1.5 फुट पानी आता है। वो जगह कम से कम यहाँ से 2.5 किलोमीटर 3 किलोमीटर अंदर है, क्योंकि यहाँ पे दरिया काफ़ी ज़्यादा चौड़ा है। तो वहाँ पर पानी आता था, लोग ज़हनी तौर पर भी तैयार होते थे, वहाँ पर कच्ची कंस्ट्रक्शंस रखते थे। लेकिन यहाँ पर जो बिल्कुल बंद के साथ साथ लोग बैठे हुए थे 100 200 300 फुट तक, उन्होंने अपने पक्के घर बनाए हुए थे और वहाँ पर पानी जो है वो इतना ज़्यादा कभी नहीं आया। और यहाँ पर क्योंकि मैंने आपको बताया, पहले भी हमने ये खबर ब्रेक की थी कि यहाँ क्यूसिक्स को जांचने का कोई पैमाना नहीं है। तो जो लोग यहाँ पर हमें बताते हैं, जो बुजुर्ग हैं, वो कहते हैं कि ये सन 1992 में पानी जो है इस तरीके से फ्लड बंद के आखिरी किनारे को जो है वो टच किया था और यहाँ पर दबाव जो है वो बढ़ता जा रहा है। रिलीफ की जो बात हो रही है, इस वक्त लोगों की अमलाक अंदर फंसी हुई हैं। अब इस वक्त जो रेस्क्यू हुकाम है वो इंसानी जानों को बचा रहे हैं, इदारे भी मौजूद हैं, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो मुतासिर हुए हैं कि शायद वो इंतज़ामिया अकेली के बस का काम नहीं है। लोग अपनी मदद आपके तहत भी जो है वो निकल रहे हैं, और जब वो लोग निकल के बंद पर आके बैठ रहे हैं इतनी बड़ी तादाद में, तो अब वो जो 30 रिलीफ कैंप लगाए गए थे उनकी तादाद बहुत कम है। ठीक है इमरान, हमारे साथ ही मौजूद रही है। राना अंसर भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, गुजरात में मौजूद हैं। गुजरात में सूरत हाल कितनी गंभीर है जानेंगे राना अंसर से। राना, बताइएगा। जी वजी, हम इस वक्त गुजरात शहर में गुलजार मदीना चौक में मौजूद हैं। मेरे दाएं तरफ
आधे से ज़्यादा गुजरात शहर की आबादी है और तकरीबन 15 किलोमीटर से ज़ायद का एरिया है जहां से पानी गुजरात शहर में दाखिल हो रहा है। ये सैलाबी रेलों का पानी है। दिवाड़ा जो नाला है, बिम्बर नाला है, ये यहाँ पर बिपरा और जैसे हमने पहले बताया था आज़ाद कश्मीर के बरसाती नालों का पानी बहता हुआ कोटला अरब अली खान की तरफ से इस तरफ आया और ना सिर्फ लोराए मदीना सईदा बल्कि और भी कई मकाम से पानी जो है गुजरात शहर के में दाखिल हुआ। इस जगह पर जहाँ पर हम मौजूद हैं, मैं कहूँगा कि मेरा कैमरामैन मेरे पीछे दिखा भी दे। यहाँ आप देख सकते हैं कि इस रोड पर सारे मदीना रोड है, कई फीट पानी है। ना सिर्फ यहाँ पर पानी मौजूद है बल्कि यहाँ से पानी तेज़ फ्लो के साथ आगे दूसरे इलाकों की तरफ भी जा रहा है। जो रहमान शहीद रोड है, जो कमर सियालवी रोड है, जो मोहल्ला शाह हुसैन है, जो गरीबपुरा है और इसी तरह जो मुसलमाबाद के एरियाज़ हैं, वहाँ पर घरों में इतना पानी है कि लोग वहाँ से गुज़िश्ता रोज़ से नकल मकानी कर रहे हैं। लोग यहाँ से कश्तियों के ज़रिए अपने घरों से बाहर आते हैं, वहाँ से ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर बैठकर दूसरे मकामात पर जा रहे हैं। जो देहात में जब सैलाब आता है तो जब नकल मकानी की सूरत हाल होती है तो इंतज़ामिया उन लोगों के लिए रिलीफ कैंपों का इंतज़ाम करती है ताकि जो लोग अपने घर बार छोड़कर निकले तो उन्हें रहने के लिए एक जगह, महफूज जगह फराहम की जा सके। लेकिन यहाँ अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल ऐसी हो गई है कि 1500 से ज़ायद अफराद ने गुज़िश्ता रोज़ अपने घरों को छोड़कर यहाँ से बाहर निकले, तब दूसरे मकामात पर गए। लेकिन शहर में ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से अभी तक कोई ऐसा मकाम नहीं बनाया गया जहाँ लोग आकर ये जो जब तक ये पानी नहीं निकलता रह सकें। ज़िला इंतज़ामिया का कहना है कि वो तमाम तर वसाइल का जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। गुजरात में पहले वासा का डिपार्टमेंट नहीं था। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आला पंजाब ने ना सिर्फ गुजरात में वासा डिपार्टमेंट की मंजूरी दी बल्कि MD वासा को भी तैनात कर दिया गया। इसी तरह दूसरे शहरों से भी टीमें यहाँ पर मौजूद हैं और इस वक्त वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ के पहुँचने का इंतज़ार किया जा रहा है। जी, बहुत शुक्रिया आपका। प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने मानसून बारिशों के 10वें स्पेल का अलर्ट जारी कर दिया। 6 से 9 सितंबर तक पंजाब के बेशतर अजला में तूफानी बारिशों की पेशगोई की गई है। बड़े शहरों में बारिशों के बायस नदी नाले बिफर सकते हैं। तर्जुमान PDMA के मुताबिक रावलपिंडी, मरी, अटक, चकवाल, जहलम, गुजरांवाला, लाहौर, गुजरात, सियालकोट, नारोवाल, हाफिजाबाद में बारिशों का इम्कान है। मंडी बहाउद्दीन, उकाड़ा, साहिवाल, कसूर, झंग, सरगोधा, मियावाली में भी बारिशें हो सकती हैं। 7 से 9 सितंबर के दौरान डेरा गाजी खान, रोतकोहियों में फ्लैश फ्लडिंग का इम्कान जाहिर किया गया है। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में 7 से 10 सितंबर के दौरान वक्फे से शदीद बारिशों की पेशगोई की गई है, जबकि इस दौरान कराची में भी शदीद मूसलाधार बारिश का इम्कान मौजूद है। उनीबा समीर शाह आगाह करिए। महकमा मौसमियात की जानिब से 7 से 10 सितंबर के दौरान सिंध के कई मकामात पर गरज चमक के साथ शदीद बारिशों की पेशिनगोई की गई है। एक हवा का कम दबाव है जो कहा जा रहा है कि 6 सितंबर को राजस्थान और सिंध के मुल्का इलाकों तक पहुंच सकता है और 7 से 10 सितंबर के दौरान सिंध के कई मकामात जैसे थर पारकर, उमरकोट, मिठी, शहीद बेनज़ीराबाद, सांगड़ और मुल्का इजला में वक्फे से बारिश का इम्कान मौजूद रहेगा। गरज चमक भी हो सकती है, आंधी भी चल सकती है और कहीं कहीं शदीद मूसलाधार बारिश का इम्कान भी मौजूद है। कराची के मज़ाफ़ात में 7 सितंबर को बारिश का आगाज़ हो सकता है, जबकि 8 से 10 सितंबर के दौरान कराची में भी आंधी और गरज चमक के साथ वक्फे से बारिश का इम्कान मौजूद है। कहीं कहीं शदीद मूसलाधार बारिश भी हो सकती है। महकमा मौसमियात की जानिब से ये भी कहा गया है कि शहर के जो नशेबी इलाके हैं वहाँ पर पानी जमा होने का खदशा मौजूद है, जबकि अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा मौजूद है। उनीबा आपका मौसम की सूरत हाल अपनी जानिए। एक बार फिर सैलाब की सूरत हाल का रुख करते हैं। बहावल नगर में सैलाब के बायस बहुत सी बस्तियाँ ज़ेरे आब आ गई हैं। इन बस्तियों में बच्चों की बड़ी तादाद मौजूद है। उन बच्चों के साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे फ़हद शफीक और उनका अहवाल हमें सुना रहे हैं। फ़हद। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त दरिया सतलुज के जो इर्द गिर्द आबादियाँ हैं और वहाँ पर मैसूर जो आबादियाँ हैं उनमें मौजूद हूँ और ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि मासूम बच्चे जो हैं वो यहाँ पर पानी के दरमियान मैसूर तो हैं लेकिन अभी भी इनके चेहरे पर उसी तरह खुशी है और सब मिलजुल कर यहाँ पर रह रहे हैं और नज़र आ रहे हैं कि ये सारे बच्चे जो हैं वो खाने के इंतज़ार में बैठे हुए हैं और इंतज़ामिया की तरफ से यहाँ पर खाना भी दिया जा रहा है। यहाँ पर लोकल जो लोग हैं वो भी खाना दे रहे हैं। एक साहिब हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करेंगे। आप यहाँ खाना लेकर आए हैं, रोजाना कितने लोगों को खाना दे रहे हैं? तकरीबन 250-300 लोगों का खाना लेके आए हैं, साथ में नहीं वाटर पानी भी इनके लिए। मासूम बच्चों से बात करने की कोशिश करेंगे। आपका क्या नाम है? सलमान। क्या करते हो? पढ़ते हो? हाँ जी। किस क्लास में? दोम। दोम में? स्कूल कौन कौन जाता है? हाथ खड़ा करे।
चलो हम मिलकर नारा लगाएंगे, पाकिस्तान पाकिस्तान। जी, ये सैलाब में मैसूर बच्चे हैं जो अपनी खुशियां जो हैं वो छोटी छोटी चीज़ों से ढूंढ लेते हैं, लेकिन अभी भी इमदाद के मुंतज़िर हैं क्योंकि यहाँ पर चारों साइड पर पानी है और खाना नहीं है। बीमारियां फैलने का खदशा पैदा हो गया है। जहाँ पर इंतज़ामिया मुतहरिक नज़र आ रही है, वहीं पर प्राइवेट लोग भी जो है वो मदद करते हुए नज़र आ रहे हैं। जी, दरियाए सतलुज में पानी के बहाव में इजाफे के बाद तहसील आरिफ वाला के मजीद कई देहात और बस्तियाँ ज़ेरे आब आ गई हैं। वहाँ पर मौजूद इनाम पर तफसील बताएंगे। जी बिल्कुल, दरियाए सतलुज में कई रोज़ से ऊंचे दर्जे के सैलाब की सूरत हाल बरकरार है। पानी का बहाव 1,42,000 क्यूसेक से ज़ायद हो गया और पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है। सैलाबी पानी से दर्जनों देहात और बस्तियां ज़ेरे आब आ चुकी हैं, जिससे इलाका में हंगामी सूरत हाल दरपेश है। सड़कें, रास्ते और ज़मीन भी पानी में गुम हो चुकी है। हर तरफ पानी ही पानी नज़र आता है। असिस्टेंट कमिश्नर आरिफ अला राय फैसल इमरान के मुताबिक सैलाबज़दा इलाकों से लोगों को निकालने में उन्हें सख्त जदोजहद करना पड़ रही है। दरियाए सतलुज के बिफरे पानी ने हज़ारों अफराद को बेघर होने पर मजबूर कर दिया है। इस सूरत हाल में सैलाबज़दा लोग अपने घरों से निकलने को बिल्कुल तैयार नहीं हो रहे, लेकिन इंतज़ामिया अपनी भरपूर कोशिश कर रही है कि उन्हें यहाँ से मुंतकिल किया जाए। इस सूरत हाल में मुतासरीन को जिस जगहों पर मुंतकिल किया जा रहा है, वहाँ बुनियादी सहूलियात की फराहमी को भी यकीनी बनाना हुकूमत की जिम्मेदारी है। कोई दिन नहीं गुजरता जब भारत पाकिस्तान को आगाह नहीं करता कि एक और सैलाबी रैला छोड़ा जा रहा है, लेकिन इंडस वाटर कमीशन को यूज़ नहीं किया जा रहा, बल्कि जो डिप्लोमेटिक चैनल्स हैं उन्हें इस्तेमाल किया जा रहा है। भारतीय हाई कमिश्नर ने भारत की जानिब से सैलाबी रैला छोड़े जाने के मामले पर पाकिस्तान को आगाह कर दिया है। नौशीन यूसुफ हमारे साथ मौजूद हैं, नुमाइंदा जियो न्यूज़। नौशीन, बताइए, भारत की जानिब से आबी दहशतगर्दी जारी है मुसलसल? जी बिल्कुल, भारत की जानिब से आज एक और जो पैगाम जो है वो पाकिस्तान को पहुंचाया गया। भारतीय हाई कमीशन की जानिब से बताया गया है कि भारत ने सतलुज में एक और सैलाबी रेला जो है वो छोड़ दिया है और इस हवाले से वजारत आबी वसाइल जो है पाकिस्तान की, उसने फ्लड अलर्ट जारी कर दिया, जिसके मुताबिक जो सतलुज में हरीके ज़ेरी और हरीके फिरोजपुर ज़ेरी में जो है इस वक्त ऊंचे दर्जे का सैलाब है और ये जो सैलाबी रेला है ये भारत की जानिब से पाकिस्तान की जानिब अब छोड़ दिया गया है। जी, बहुत शुक्रिया नौशीन। आगे बढ़े और आपको बताएं, दरियाए सतलुज के सैलाब से मुतासर होने वाले ख़ानदान गंडा सिंह वाला रोड की ग्रेन बेल्ट पर बैठे इमदाद के मुंतज़िर हैं। वहाँ पर मौजूद नुमाइंदा जियो न्यूज़ सलीम उर रहमान तफसील से आगाह करें। मैं इस वक्त गंडा सिंह वाला एरिया में खड़ा हूँ बॉर्डर बेल्ट के साथ, और यहाँ आप मेरे पीछे देख सकते हैं सैकड़ों एकड़ जो अराजी है उसका जो वो फसलें जो हैं वो सैलाब की जद में आ चुकी हैं। धान आप देख लें, उसके पीछे जो मकई है वो देख लें, वो सब की सब मुकम्मल तौर पर पानी में डूब चुकी हैं। और ये इलाका मकीन जो इस वक्त जिनके डूब चुके हैं घर वगैरह, वो सड़कों पे बैठे हैं और एक लंबी कतार यहाँ नज़र आ रही है। बॉर्डर के साथ साथ ये वो लोग अपने मवेशियों के साथ वहाँ बैठे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि पानी जो है वो ख़त्म हो जाए। गुजरात शहर में गुज़िश्ता 3 रोज़ से पानी की निकासी नहीं की जा सकी। रियाज रासख से मज़ीद जानते हैं। जी, गुजरात शहर में गुज़श्ता रात से वक्फे से जो बारिश आई है उसकी वजह से अर्बन फ्लड हुआ। उसके साथ ही जो इलाकाई जो द्वारे हैं 6 वो बिफर गए हैं, जिसकी वजह से पानी जो है देहातों का गुजरात शहर में आ गया। इस वक्त जो हालत है ये आपके सामने है कि मुख्तलिफ चौकों में 4 से 5 फुट तक पानी जो है मौजूद है और कटाला के करीब वो जो नाला निकालने की कोशिश की है। हमारे पास यहाँ एक मौजूद है शहरी, हम इनसे पूछते हैं जी कि गुजरात शहर में इस वक्त आप क्या मुश्किलात समझते हैं? मुश्किलात ये है कि 25 घंटे से ना पानी हमारा खड़ा है, बस बारिश रुकी है, पानी मज़ीद ज़्यादा आता जा रहा है। ये पीछे सुना है मैंने मदीना ना रोने बिना पानी टूटा तो मज़ीद पानी आता जा रहा है। जी, जिस तरह इन्होंने बताया जी कि ये इनको खतरा है कि गुजरात शहर में लगातार जो है पानी आ रहा है और वो बंद चल रहा है इस वक्त, और इस वक्त खदशा ये है कि कहीं गुजरात रात को डूब ना जाए। जी, बहुत शुक्रिया रियाज रासिक। इस वक्त आपको लिए चलेंगे कौमी असम्बली, जहाँ वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला खिताब कर रहे हैं। बहाने से आप कोई सियासी नैरेटिव या कोई अपना दूसरी किसी मकसद के लिए इस्तेमाल ना करें। हुकूमत लापता अफराद के बारे में 0 टॉलरेंस रखती है।
कोई अदारा नहीं चाहता कि उन पे ब्लेम आए या लॉ से हटकर किसी किस्म का कोई एजेंसी, कोई हुकूमती अदारा किसी फर्द को आगे पीछे करे। ये हो नहीं सकता। हम फिर भी बैठने को तैयार हैं। बलूचिस्तान की क़यादत हो, बलूचिस्तान की सियासी नुमाइंदगी हो। फिर बात हुई खुदकुश, मिनिस्टर साहब भी बोलेंगे खुदकुश, ये बड़ा ज़रूरी, 2 मिनट सिर्फ। देखिए, ये जो मुकम्मल कर लें, खुदकश धमाका हुआ है, इंतहाई अफसोसनाक है। हम हमेशा कहते हैं कि जब भी कोई आपका प्रोग्राम हो तो सिक्योरिटी क्लियरेंस लें। उन्होंने हॉकी स्टेडियम की मांगी, इसलिए नहीं दी कि सिक्योरिटी क्लियरेंस के लिए बहुत सारी मालूमात जो हैं वो होती हैं, इसीलिए मना किया जाता है। हमें जब हुकूमत मना करे तो फिर अमल करना चाहिए। अपनी मर्जी से सियासी दूसरे इज्तिमात करने, ये सॉफ्ट टारगेट है। ये स्कूल के बच्चों की बस हो, बाजार हो, मदरसा हो, स्कूल हो, सियासी इज्तिमा हो, तो इसमें हम जब दहशत गर्दों के लिए ये सॉफ्ट टारगेट्स हैं, जब हम सॉफ्ट टारगेट्स उन्हें मुहैया करते हैं तो वो इस पे हमला की कोशिश करते हैं। हम सिक्योरिटी इसीलिए हर इवेंट की चाहते हैं कि पहले सिक्योरिटी ली जाए और उसका प्रॉपर सिक्योरिटी के बाद वो किए जाए। बलूचिस्तान के हवाले से जो आप कह रहे हैं जी, पूरी जमातें इकट्ठी होनी चाहिए। जाफर एक्सप्रेस का वाकया हुआ, वजीर आजम फौरन गए, सारी जमातें टेबल पर थी। उसके बाद इसी हाउस में एक सिक्योरिटी की मीटिंग इन कैमरा हुई जिसमें तमाम जमातें सवाए PTI के सारी शामिल हुई। हुकूमत किसी वक्त भी जब भी सियासी जमातों को ऑन बोर्ड लेने की बात हो, ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस की बात हो, हम हमेशा, और ये जो नेशनल एक्शन प्लान है ये सारी सियासी जमातें, सारी सूबाई हुकूमतों से मिलकर बनाया है। सो नेशनल एक्शन प्लान जो है, इस पर जितना अमल होगा उतनी दहशतगर्दी में कमी आएगी। इस पे मजीद, क्योंकि अभी टाइम कम है, आप बार बार तो मैं इस पे इसी माइक खोलिए वाले से हम किसी भी सियासी जमात, अभी मौलाना साहब ने जो तजवीज़ दी है, हम तो हमेशा कहते हैं कि बिल्कुल बैठना चाहिए, बैठते हैं। और जो वफाक जो है वो हमेशा अपने सूबों के साथ दहशतगर्दी के हवाले से, नेशनल एक्शन प्लान हो या दूसरे मामलात हो, हम मुकम्मल उनके साथ खड़े हैं। और ये तभी ख़त्म होगी जब सियासी तौर पे हम मुत्तहिद होंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस लड़ रही हैं, लेकिन सियासी तौर पर जब हमारी पॉलिटिकल फोर्सेस अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के पीछे खड़ी होंगी, उसी तरह जैसे 2013 से 18 के दरमियान हुए थे, तो ये दहशतगर्दी खत्म होगी। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया तलाल साहब। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप ऑनरेबल मिनिस्टर से काइंडली एक दफ़ा मेंबर वफाकी हुकूमत की तरफ से वो जो मरहूमीन हैं जो इस आफत की वजह से जान की बाजी हार गए, सर उसकी कोई पैसों में तो कोई नेमुल बदल नहीं, लेकिन फैमिली की सपोर्ट के लिए 2 मिलियन की ग्रांट जो है वो जारी की गई। सर जो सीरियसली इंजर्ड है उनके लिए सर 5 लाख और जो दीगर इंजर्ड है उनके लिए 2 लाख था। तो इस तरह 68.7 करोड़, तकरीबन 69 करोड़ जो हैं सर वो इस मद में जारी किए गए हैं। सर जो रिलीफ और दीगर एक्टिविटीज़ में NDMA को 1.3 बिलियन जो है सर वो रिलीज़ किया गया है। सर जो रिलीफ और दीगर एक्टिविटीज़ में NDMA को 1.3 बिलियन जो है सर वो रिलीज़ किया गया है। सर मैं आखिरी बात ये करूँगा कि इसमें सारी कौम को इकट्ठे होकर काम करना है। वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमतों के साथ मिल के रिलीफ ऑपरेशंस के लिए काम कर रही है। नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी भी काम कर रही है। सर 3 टीयर्स हैं। पहला है सर डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट, जो कि मुकामी हुकूमतें, डिप्टी कमिश्नर्स और सूबाई हुकूमत करती है। फिर सूबे का टीयर है सर, वो भी इंडिपेंडेंटली सूबे के पास है, वो प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट है। नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट वफाकी हुकूमत की हिदायत के मुताबिक एक तो सर अलर्ट्स जारी करते हैं, हमने ऐप भी बना रखी है। हम अभी भी अपने ज़िम्मेदार भाइयों से और जो मुतासरा इलाके हैं उनसे कहेंगे कि वो स्मार्टफोन पे ऐप से रहनुमाई लें। 92% जो प्रिडिक्शंस हैं, चाहे वो क्लाउड बर्स्ट है, ग्लॉफ के हवाले से, दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल के हवाले से सर वो एक्यूरेट रहे हैं इस दफ़ा। तो इसलिए अभी भी कुछ सिचुएशन पूरी तरह नॉर्मल नहीं है। मैं मौसमी बात कर रहा हूँ जी। रिलीफ तो इट्स अ लॉन्ग वे, और उसके लिए हम पूरी कौम से ये गुजारिश करते हैं
कि अपने सैलाब ज़दा भाइयों बहनों के लिए दिल खोल के उनकी मदद करें। हुकूमती फोरम से भी जो मुमकिन है सर, हम अपने सारे वसाइल यकजा करके सूबाई हुकूमतों के साथ मिल के तमाम के तमाम जो इफेक्टिव हैं सर, उनकी बहाली के लिए इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ पूरी कोशिश करेंगे। आप सबका ताउन भी चाहिए सर, अक्रॉस द पॉलिटिकल लाइन। ये एक नेशनल डिज़ास्टर है सर, एक कौमी अलमिया है। इतने बड़े पैमाने पे जो मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से ये हैवी फ्लडिंग है सर, इसके रिकॉर्ड नहीं है सर। मेरे अपने इलाके में, मैं डाउन स्ट्रीम कादराबाद बिराज हूँ सर, 6-7 किलोमीटर के ऊपर, और मेरा गांव और ज़मीनें वो सारे 6-6 फीट 5-5 फीट पानी उसके इर्द गिर्द घूमा है जी। तो इस पे अब कोई पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए सर, हमें एक कौमी जज्बे के तहत अपने इन भाइयों और बहनों की खिदमत करना है, और इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ सर उसके लिए वफाकी हुकूमत कोई दकीका जो है वो फ़रोग़दाश्त नहीं करेगी। बहुत शुक्रिया जी। In exercise of the powers conferred by Clause 1 of Article 54 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. नेशनल असम्बली का इजलास जारी है। फाकी वज़ीर कानून आसम नज़ीर तारड़ इजहार ख्याल करे थे, सैलाब की सूरत हाल पर वो बात करे थे।